3 साल पहले मुझे एक बात साफ समझ में आई। वेल्थ बनाने का सीक्रेट किसी फैंसी या एक्सट्रीम लाइफस्टाइल में नहीं छुपा है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप रोज़ सुबह 4 बजे उठें, बिना किसी क्लियर प्लान के खुद को थका लें, दिन की शुरुआत मोटिवेशनल रील्स देखकर करें, दोस्तों को गुड मॉर्निंग मैसेज भेजें, न्यूज़पेपर और स्टॉक मार्केट्स अपडेट्स देखकर खुद को बिजी और प्रोडक्टिव समझ लें। ये सब चीज़ें दिखने में मेहनत लगती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इन्हें कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं और बिना किसी कंसिस्टेंसी की ना नौकरी में ग्रोथ होती है, ना बिजनेस में स्टेबिलिटी आती है और ना ही इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनती है। वेल्थ का असली सीक्रेट इन आदतों में नहीं छिपा होता। असल सीक्रेट की है रोज निभाए जाने वाली माइक्रो फाइनेंशियल हैबिट्स। वही छोटी आदतें जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंशियल लाइफ को स्ट्रांग और स्टेबल बना देती है। ये टाइनी हैबिट्स टाइम के साथ कंपाउंड होती हैं और सिर्फ आपकी फाइनेंसिस पर ही नहीं, बल्कि आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल वेलबीइंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 17 माइक्रो हैबिट्स जिन्होंने मेरी फाइनेंसिस को और मेरी लाइफ के कई दूसरे एरियाज़ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, क्रिएट मोर देन यू कंज्यूम। रिच हैबिट्स नाम की बुक के ऑथर थॉमस कोरले की रिसर्च के अनुसार दुनिया के सबसे वेल्दी लोग कंज्यूम कम करते हैं और क्रिएट ज़्यादा करते हैं। उनकी रिसर्च में सामने आया है कि 67% अमीर लोग दिन के 1 घंटे से कम टीवी देखते हैं और मोबाइल पर भी बहुत कम समय बिताते हैं, जबकि 77% फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग लोग टीवी, रील्स और सोशल मीडिया पर घंटों समय खर्च करते हैं। बॉक्स और मोबाइल स्क्रीन से चिपके रहने की बजाय सोचिए कि आप क्या क्रिएट कर सकते हैं। जब आप कुछ क्रिएट करते हैं तो आप अपना नॉलेज, स्किल्स और एक्सपीरियंस डेवलप करते हैं, जो सिर्फ कंज्यूम करने से कभी नहीं होता। क्रिएशन को हैबिट बनाने के लिए छोटे से शुरू करें। शायद दिन में सिर्फ आधा घंटा ऐसा करें जो आपको भी इंजॉयबल लगे। ऑनलाइन फ्री कोर्सेज रिलेटेड टू योर हॉबी शुरू करना और फिर उसे स्किल सेट बनाकर मोनेटाइज करना। कमर्शियल करना, शॉर्ट स्टोरीज लिखना, बेसिक कोडिंग सीखना, फन ऐप्स के जरिए कोई नई स्किल अपने अपने तरीके से और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के साथ ये सब शुरू कर सकते हैं। और ट्रैक पर बने रहने के लिए रेगुलर यह ऑडिट करें कि आप अपना कितना समय क्रिएट करने में और कितना समय कंज्यूम करने में लगा रहे हैं। आपका क्रिएशन टाइम वर्सेस कंजप्शन टाइम का रूल सिंपल है। क्रिएशन हमेशा कंजप्शन टाइम से ज़्यादा होना चाहिए। एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। हैबिट नंबर 2, क्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम रॉन्ग पीपल। एक फेमस सेइंग है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। और यह बात मुझे पर्सनली बहुत हिट करती है। अगर आप ऐसे लोगों के बीच में जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो उनसे डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो सोच आपके आसपास रहेगी आप उसे एब्जॉर्ब करते रहेंगे और रियल लाइफ में रियल चेंज करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। टाइम बीतेगा, नया दिन आएगा और फिर वही जीवन की प्रक्रिया। आप किसी व्यक्ति की फ्यूचर सक्सेस उसके प्रॉब्लम से भी पहचान सकते हैं। सक्सेसफुल लोग ऐसे प्रॉब्लम्स पर काम करते हैं, वेल्थ कैसे बिल्ड करें, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, चैलेंजेस कैसे ओवरकम करें। शुरुआत में ऐसा सर्कल मिलना मुश्किल होता है। मैं खुद जब शुरू कर रहा था तो उन प्लेसेस तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो मेरे क्लोजेस्ट सर्कल बन गया बुक्स, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल्स। इंटरनेट ने एवरेज शिफ्ट करना बहुत ही आसान बना दिया है। हैबिट नंबर 3, क्रिएट एन आई कैन डू दिस फाइल। मैं ऑलमोस्ट हर अचीवमेंट को रिकॉर्ड करता हूँ। कोई माइलस्टोन अचीव किया उसको लिख लिया, कोई फियर ओवरकम किया उसको लिख लिया, कोई नया स्टेप लिया उसको रिकॉर्ड कर लिया। मुझे याद है इस चैनल पर मेरा पहला लाइव सेशन कितना नर्व ब्रेकिंग था, जो आज भी लाइव सेक्शन में है, लेकिन मैंने डर के बावजूद किया। मैंने सब लिखा, डर और डाउट को, सेशन के बाद कैसा फील हुआ और पॉजिटिव फीडबैक। मैंने ये सब अपने नोशन वर्क प्लेस में आई कैन डू दिस के अंडर सेव किया है।
लाइफ में अप्स और डाउन्स आते रहते हैं। डाउन डेज यानी बुरे दिनों में उस फाइल को रिविजिट करना, ये कॉन्फिडेंस और मोटिवेशंस को वापस लेकर आता है। हैबिट नंबर 4, सो ग्रेटिट्यूड। इंडिया में ग्रेटिट्यूड सिंपल हो सकता है। पेरेंट्स का सपोर्ट, टाइम पर सैलरी का आना, ईश्वर की कृपा, परिवार में प्यार, बच्चों की खुशी और सिर पर एक सुरक्षित छत। डेली ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कंपैरिजन की आदत को कम करती है, जेलसी को घटाती है, फाइनेंशियल एंग्जाइटी को धीरे धीरे कम करने में मदद करती है। हैबिट नंबर 5, ऑटोमेट दीज टू थिंग्स। वॉरेन बफेट ने कहा है, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब सेव और इन्वेस्ट पहले और उसके बाद ही स्पेंड करें। यही एक ऐसा सिंपल रूल है जो लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाता है और वेल्थ क्रिएशन को कंसिस्टेंटली पॉसिबल करता है। मेरे अपने केस में हर महीने इनकम का फिक्स्ड हिस्सा ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट और इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स में चला जाता है। इसके दो क्लियर बेनिफिट्स होते हैं। पहला, कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपको हर बार मैनुअल तौर पर याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरा, इम्पल्स परचेजेस में कमी, क्योंकि पैसा स्पेंड होने से पहले ही सेविंग और इन्वेस्टिंग अकाउंट के लिए एलोकेट हो जाता है। हैबिट नंबर 6, गेट स्पेसिफिक। हर साल मैं एक बड़ा फाइनेंशियल गोल लिखता हूँ। यह जेनेरिक गोल नहीं, जैसे आई विल सेव मोर मनी, बल्कि स्पेसिफिक गोल। इस साल मैं 2 लाख रुपए बचाऊंगा ताकि मैं होम लोन्स की प्रीपेमेंट कर सकूं। स्पेसिफिक गोल्स आपको लगातार मोटिवेशन देते हैं और बड़े फाइनेंशियल टारगेट्स को छोटे छोटे अचीवेबल माइलस्टोन्स में तोड़ने में मदद करते हैं, जिससे प्रोग्रेस ट्रैक करना आसान हो जाता है। हैबिट नंबर 7, ऑडिट दीज 3 बकेट्स। मैं अपने स्पेंडिंग को 3 बकेट्स में डिवाइड करता हूँ। फंडामेंटल यानी जरूरी नीड्स, फन यानी लाइफस्टाइल से जुड़े खर्च, और फ्यूचर यानी ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट्स। यह सिर्फ ट्रैकिंग नहीं, बल्कि पैसे को सोच समझकर और पर्पस के साथ इस्तेमाल करने की एक प्रोसेस है। यह इंटेंशनल लिविंग है, जहां आप पैसा सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि हर खर्च को अपनी गोल्स और प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइन करते हैं। बजटिंग कोई डाइट नहीं है, यह अपने पैसों पर कंट्रोल और एम्पावरमेंट देने की एक प्रोसेस है। जब खर्चों में क्लैरिटी आती है, तब फाइनेंशियल डिसीजंस अपने आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं। हैबिट नंबर 8, लर्न समथिंग न्यू अबाउट मनी वीकली। वॉरेन बफेट कहते हैं, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। मैं हफ्ते में सिर्फ 1 घंटा पैसे से जुड़ी हुई कोई नई चीज़ें सीखता हूँ। आजकल मैं बिहेवियरल फाइनेंस पर डीप डाइव कर रहा हूँ, जहाँ यह समझ में आता है कि चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस कैसे हमारे मनी माइंडसेट को शेप करती हैं, और यही माइंडसेट आगे चलकर हमारी स्पेंडिंग, सेविंग और इन्वेस्टिंग डिसीजंस को इम्पैक्ट करता है। हैबिट नंबर 9, स्टॉप केयरिंग अबाउट ओपिनियंस। सब लोग किसी न किसी लेवल पर दूसरों की ओपिनियंस की परवाह करते हैं, लेकिन जिस दिन आप दूसरों की ओपिनियंस से खुद को मेंटली फ्री कर लेते हैं, उसी दिन आप अपने फैसले ज़्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ लेना शुरू कर देते हैं। उसी दिन रियल ग्रोथ शुरू होती है। मैं खुद से एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, मेरे लॉन्ग टर्म गोल्स के कॉन्टेक्स्ट में क्या इस व्यक्ति की ओपिनियन सच में मैटर करती है? अगर जवाब नहीं होता है, तो मैं बिना किसी हेजिटेशन की अपने गोल्स पर फोकस करती हुई आगे बढ़ जाता हूँ। हैबिट नंबर 10, अंडरस्टैंड द यस ट्रैप। साइकोलॉजी टुडे की रिसर्च बताती है, बहुत से लोग हर रिक्वेस्ट पर, हर अपॉर्चुनिटी के लिए तुरंत बिना सोचे समझे हामी भर देने की आदत में फंस जाते हैं, जिसका रिजल्ट धीरे धीरे बर्नआउट, रिसेंटमेंट और सेल्फ केयर की इग्नोरेंस के रूप में सामने आता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, गोल्स क्रिस्टल क्लियर रखें। हर रिक्वेस्ट पर खुद से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या यह मेरे गोल्स के करीब पहुंचने में मदद करेगा या सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है? हैबिट नंबर 11, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? सिर्फ स्टॉक्स, सिर्फ रियल एस्टेट्स, सिर्फ गोल्ड अब भी है, क्योंकि सेल्फ इन्वेस्टमेंट भी कंपाउंड होता है। स्किल्स, नॉलेज और माइंडसेट पर किया गया इन्वेस्टमेंट समय के साथ उसी तरह रिटर्न देता है जैसे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स। हैबिट नंबर 12, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स।
ज़्यादातर अमीर लोग एक से ज़्यादा इनकम स्ट्रीम्स रखते हैं। अगर किसी एक सोर्स पर इम्पैक्ट आता है तो दूसरे इनकम सोर्सेज उस लॉस को कंपनसेट कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक मत कीजिए। सब कुछ एक साथ शुरू करने की पहले एक इनकम स्ट्रीम को स्टेबल और सेल्फ सस्टेनिंग बनाइए और उसके बाद ही अगले इनकम स्ट्रीम की तरफ मूव करें। हैबिट नंबर 13, सिंप्लीफाई डिसीजन मेकिंग। स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग डिसीजन फैटिक अवॉइड करते थे ताकि उनकी मेंटल एनर्जी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैसलों के लिए बची रहे। मैंने भी यही अप्रोच अपनाई, रिपीटिव डिसीजंस को सिंप्लीफाई और ऑटोमेट किया, जैसे डेली रूटीन्स और वर्क रिलेटेड चॉइसेस। इसका सीधा फ़ायदा यह हुआ कि टाइम भी बचा और एनर्जी ज़्यादा मीनिंगफुल और हाई इम्पैक्ट डिसीजंस में लगने लगी। हैबिट नंबर 14, नेटवर्क विद इंटेंट। नेटवर्क विद इंटेंट का मतलब है बिना पर्पज की कनेक्शन बनाना नहीं, बल्कि सोच समझकर सही लोगों से जुड़ना और हर इंटरेक्शन में सामने वाले के लिए कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करना। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता, बल्कि सामने वाले के लिए वैल्यू ऐड करना होता है। जब आप सही लोगों से सही इंटेंट के साथ जुड़ते हैं तो वही लोग आगे चलकर राइट अपॉर्चुनिटीज़ को नेचुरली आपके लिए अनलॉक कर देते हैं। हैबिट नंबर 15, टेक एक्शन बिफोर यू फील रेडी। क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जब आप एक्शन लेते हैं तो लर्निंग प्रोसेस अपने आप सेप होने लगता है, क्लैरिटी रास्ते में आती है और कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस के साथ बनता चला जाता है। हैबिट नंबर 16, आस्क द क्वेश्चन। मनी कन्वर्सेशन को अवॉइड मत कीजिए। इसका पर्पज कंपैरिजन बिल्कुल नहीं, बल्कि लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। बातचीत की शुरुआत कैजुअल और नॉन इंटेंसिव सवाल से भी की जा सकती है, जैसे बजटिंग कैसे मैनेज करते हो इस महंगाई के दौर में, या कुछ और। हैबिट नंबर 17, द 1% प्रोग्रेस रूल। हर मंथ सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट। हर महीने सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट पर फोकस कीजिए। सेविंग थोड़ा बढ़ाइए, अननेसेसरी एक्सपेंसेस को ट्रिम कीजिए और इनकम बढ़ाने के छोटे छोटे तरीकों पर काम कीजिए। यही छोटे चेंजेस समय के साथ बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। स्मॉल चेंजेस टर्न इनटू बिग रिजल्ट्स। ये थे 17 माइक्रो हैबिट्स जो धीरे धीरे आपकी फाइनेंसिस, माइंडसेट और पूरी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को लाइक और शेयर करके सपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड इंसाइट्स लगातार मिलते रहें। मैं हूं राकेश नेगी और आप देख रहे हैं नेगी फिनटॉक। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लर्निंग।